ठीक है सुनो पढ़ाया जाए। तो आपका 12वीं क्लास का जो हिंदी पढ़ा रहे थे ठीक है, और आज जो है ठीक है अध्याय 2 पढ़ा रहे थे। ठीक है, पाठ का नाम कौन सी है? उसने कहा था। और उसने कहा था पाठ के लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और हमने खूब बढ़िया समझाए थे कि उसने कहा था कहानी के ऊपर कौन फिल्म बनाए थे। तो उस समय के प्रसिद्ध फिल्मकार जो थे बिमल राय जी ने, उसने कहा था कहानी के ऊपर क्या बनाए थे? फिल्म बनाए थे, बताए थे ना। फिर हमने आपको बताया कि देखिए उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग में हमने आपको बताया कि किस तरह लोग का बचपन में जो है मिलाव होता है, ठीक है। और दूसरे भाग में बताया कि लाहना सिंह जो, पहला भाग में हम आपको क्या बताए थे ठीक है, काले ने पढ़ा है कि किस तरह से ठीक है। हमने बताया कि पहला भाग में कि एक पहला भाग का शुरुआत कहाँ से होता है, हम आपको क्या बताए थे। देखिए फिल्मकार जो होता है एक फिल्म का एक अच्छी शुरुआत देता है कि पहला दृश्य कौन सी दिखाया जाए ताकि लोगों को लगे कि हाँ, आजकल के साउथ फिल्म देखते हैं गुंडा लेकर के एकदम हंसुआ जो है गुंडा को, हीरो हंसुआ लेकर के गुंडा क्या करता है? मार देता है। ठीक है, अब आप सोच में पड़ जाते हैं आखिर हीरो जो है गुंडा काहे मार दिया। अब उस घटनाओं को देखने के लिए पूरा फिल्मिया देखते हैं कि नहीं। वैसे ही उसने कहा था कहानी आपको इस तरह से पेश किया गया है कि आपको पूरा कहानी सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने पहला भाग में बताए थे कि पहला भाग का शुरुआत कहाँ से होता है? तो अमृतसर के ठीक है कहाँ से होता है? भीड़ भाड़ वाले जगह से शुरुआत होता है, जहां पर एक 8 वर्ष की लड़की, कितने वर्ष की लड़की है? 8 वर्ष की लड़की, 8 वर्ष की कौन सी है? लड़की टांगे के नीचे अचानक आने वाली होती है। तभी जो एक 12 वर्ष का लड़का, कितने वर्ष का लड़का है? 12 वर्ष का लड़का, जिसका नाम कौन सी होता है? लहना सिंह। लहना सिंह ठीक है, हीरो की तरह एंट्री मारता है, हीरो की तरह जाता है और उस लड़की को जो कूद करके टांगों के नीचे आने से क्या करता है? बचा लेता है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि एक फिल्म में हीरो कब बनता है? जब हीरोइन को जो है गुंडों से क्या करता है? रक्षा करता है, तब वो क्या बन जाता है? हीरो बन जाता है। गुंडों से क्या करता है? उसका रक्षा करता है, तब न हीरो बनता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ जो है हीरो मतलब इस लड़की को जो है टांगे के नीचे आने से ठीक है कूद करके उसको कौन सी उसका जान बचाता है। ठीक है, ठीक है फोन कर आदित्य लगे। ठीक है, तब वहाँ जो है लाहना सिंह उस लड़की को जो है कूद करके क्या करता है? बचा लेता है। ठीक है, और तब जाकर वो कौन सी बन जाता है? इस कहानी का मुख्य पात्र बन जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र कौन है? लाहना सिंह। कौन है? लाहना सिंह। और वे दोनों जो है ठीक है कहाँ जाते हैं? किराने दुकान में जाते हैं। लड़का जो अपने मामा के बाल धोने के लिए कौन सी खरीदने जा रहा था? दही खरीदने जा रहा था। और लड़की जो है बढ़िया खरीदने जा रही थी। कौन सी खरीदने जा रही थी? बढ़िया। वे दोनों जो है बढ़िया मतलब रही, बिल्कुल ठीक है, इसके पहले भी वीडियो में हम पढ़ाए ना। ठीक है, रही खरीदने जा रही थी, बढ़िया खरीदने जा रही थी। वे दोनों किराने दुकान पर जाकर के खड़े होते हैं। दुकानदार जो है दूसरे ग्राहक से उलझा हुआ था, दूसरे ग्राहक को सामान अभी दे रहा था। तब तक जो है लड़का जो है उस लड़की से क्या पूछता है कि तेरा घर कहाँ है? ऐसा कौन पूछता है? लड़का पूछता है किससे? उस लड़की से। तो लड़की जवाब क्या देती है? लड़की घर कहाँ था? मगरे में। कहाँ था? मगरे में। लड़की कहती है कि मगरे में। लड़की कहती है मेरा घर कहाँ है? मगरे में। तब लड़कियां पूछती है तुम कहाँ से आए हो, मतलब तुम्हारा घर कहाँ है? तो ये कहाँ बताता है? माझे में। कहाँ बताता है? ये दोनों मतलब कास्ट से क्या थे? सिख थे। क्या थे? सिख थे। लड़का भी अपने मामा के यहाँ आया था और लड़की भी अपने मामा के यहाँ आई थी। ठीक है, उसके बाद वे दुकानदार जो फ्री हो जाता है और इन दोनों का सामान दे देता है। लड़का अपने मामा के बाल धोने के लिए दही खरीदने गया था, उसको दही दे देता है। और लड़की बढ़िया खरीदने गई थी, उसको बढ़िया दे देता है। ठीक है, ये दोनों जो है जा रहे होते हैं। तब तक लड़का जो है उससे क्या पूछता है?
कि तेरी कुड़माई हो गई, रास्ते में उसे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तब लड़की जो है शर्मा करके और धत कह करके क्या होती है, भाग जाती है। ठीक है। अब आए दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, कभी सब्जी वाले के यहाँ, कभी दूध वाले के यहाँ उन लोग का मुलाकात होता है और लड़का एक ही प्रश्न जो है उस लड़की से बार बार पूछता है, कौन सी, कि तेरी कुड़माई हो गई। और लड़की एक ही जवाब देती है, धत कह करके और शर्मा करके क्या होती है, भाग जाती है। एक दिन लड़का जो है उसे सब्जी वाले की दुकान के पास जो है उसे रोक करके पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई। तो लड़की उससे जवाब में क्या देती है, हाँ हो गई, देखता नहीं यह रेशम के साल। इतना बात सुन करके लड़का क्या होता है, दिल टूट जाता है, क्योंकि वह बचपन में मन ही मन उससे क्या करता था, प्रेम करता था। ठीक है, उसका दिल टूट जाता है और लड़की तो चली जाती है, लेकिन इसको बाजार से घर तक जाने में बुरा हाल होता है। सबसे पहले पत्थर उठा करके एक कुत्ते को मारता है। ठीक है, उसके बाद जो है, ठीक है, एक सब्जी वाले के ठेले में कौन सी गिरा देता है, दूध गिरा देता है। एक जो मजदूर होता है दिन भर कमा करके रखा हुआ था, उसके मजदूरी गिरा देता है, अनाज गिरा देता है। ठीक है, एक लड़के को नाली में क्या करता है, धक्का दे देता है, क्या है, तो उसका दिल टूटा हुआ था ना। ठीक है, उसके बाद जो है मतलब एक वैष्णवी नाम के लड़की नहा करके आ रही थी, स्नान करके आ रही थी, उससे जाकर के क्या लग जाता है, धक्का लग जाता है, ठोकर लग जाता है। और कौन सी उस लड़की उसको जो है उधियावना फुदियावना ये सब गाली देती है और अंधे की उपाधि देती है कि अंधरा गए हो का। ठीक है, तब जाकर कहाँ जाता है, घर जाता है। और इस तरह से पहला भाग क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। इतना बात बताए थे। फिर हम आपको दूसरा भाग में बताए थे कि देखिए, जिस तरह फिल्म आप देखेंगे कि फिल्म में क्या होता है कि हीरो हीरोइन जो है बचपन में मिलते हैं और एक बार जवान होने के बाद, मतलब युवा अवस्था में आने के बाद जो है जवानी की अवस्था में मिलते हैं। लाहना सिंह वो 12 वर्ष का लड़का जो उस लड़की से बार बार पूछता था कि तेरी कुड़माई हो गई। बड़ा होने के बाद वो क्या बनता है, वह लड़का बड़ा होने के बाद क्या बनता है, फौज में भर्ती होता है। और फौज में किस पद पर भर्ती होता है, जमदार के पद पर। लाहना सिंह फौज में किस पद पर जब भर्ती होता है, जमदार। ठीक है, जमदार के पद पर जो है भर्ती होता है। ठीक है, उसी फौज में एक जो है, ठीक है, इसका जिगरी दोस्त बन जाता है, जिसका नाम क्या होता है, काले बताए थे, कौन सी नाम था, सूबेदार हाजरा सिंह। उसका नाम कौन सी था, सूबेदार हाजरा सिंह। ठीक है, उसका नाम क्या था, सूबेदार हाजरा सिंह। ठीक है, लाहना सिंह जमदार था और हाजरा सिंह क्या था, सूबेदार था। वे दोनों क्या होते हैं। अब दूसरा का भाग बताया था आप लोग को कि लाहना सिंह बड़ा होने के बाद कौन सी बनता है, फौज में भर्ती होता है। और फौज में किस पद पर भर्ती होता है, जमदार के पद पर भर्ती होता है। फौज में जब भर्ती होता है तो वहां पर एक जिगरी दोस्त इसका होता है, जिसका नाम होता है हाजरा सिंह। किस पद पर था हाजरा सिंह था, तो सूबेदार के पद पर। लाहना सिंह किस पद पर था, तो जमदार के पद पर। ये दोनों जिगरी दोस्त होते हैं, करीबी दोस्त होते हैं। ठीक है, लाहना सिंह और हाजरा सिंह दोनों छुट्टी की अर्जी दिए हुए होते हैं, छुट्टी के लिए चिट्ठी लिखे हुए रहते हैं अपने ऊपर वाले अफसर को कि हम लोग को छुट्टी चाहिए। इन लोग को छुट्टी मंजूरी कर ली जाती है और ये दोनों छुट्टी में कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं, अपने कहाँ जाते हैं, घर जाते हैं। अचानक द्वितीय विश्व युद्ध की कौन सी छिड़ जाती है, मोर्चा छिड़ जाती है। और जितने भी सैनिक जो घर गए हुए होते हैं उन सभी को कहाँ बुलाया जाता है, वापस बुलाया जाता है कि वे लोग वापस आ जाए, क्योंकि युद्ध छिड़ने वाली होती है। तब जो है हाजरा सिंह किसके पास पत्र लिखते हैं, लाहना सिंह के पास पत्र लिखते हैं कि मित्र, दोस्त, यार, आते समय जो है मेरे घर होते आना, हम दोनों साथे चलेंगे। ठीक है, लाहना सिंह आते समय जब जा रहा था डिप्टी में तो किसके घर होते जाता है, अपने दोस्त हाजरा सिंह के घर होते जाता है। ठीक है, हाजरा सिंह अपना बैग लिए हुए जब बाहर निकलता है घर से
तो लाहना सिंह से कहता है कि जाओ ना, तुम्हें कौन बुला रही है? सूबेदारानी। सूबेदारानी तुम्हें कौन सी अंदर बुला रही है। अब सूबेदारानी कौन थे? तो हाजरा सिंह की पत्नी थी। कौन थी? हाजरा सिंह की पत्नी थी। अब लाहना सिंह बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि हम तो कभी इसके घर आए नहीं थे। किसके घर? हाजरा सिंह के घर हम तो कभी आए नहीं थे, और ना ही यह जो है सूबेदारानी कभी हम लोग के पास गई है जहां हम लोग ड्यूटी करते हैं, और इसके विवाह में भी हम नहीं आए थे, तो भलाऊ हमको कैसे पहचानती है? और हाजरा सिंह क्या बोले थे कि सूबेदारानी तुमको पहचान रही है, इसलिए तुम्हें कहाँ बुला रही है? घर के अंदर बुला रही है। लाहना सिंह सोच में पड़ जाता है, और सोचते सोचते कहाँ जाता है? घर के अंदर जाता है, और चौखट पार करके एक साइड खड़ा हो जाता है। ठीक है, इतने में जो है सूबेदारानी आती है और उससे एक बात बोलती है कि तुम मुझे नहीं पहचानते। ठीक है, लाहना सिंह कहता है कि हम तुम्हें नहीं पहचान रहे, आपको हम नहीं पहचान रहे हैं। तब वह याद दिलाती है, कौन? सूबेदारानी याद दिलाती है कि बचपन में एक बार तुमने जो है टांगे के नीचे आने से मेरे कौन सी बचाए थे? जान बचाए थे। और एक लड़की से तुम बार बार एक शब्द पूछते थे, तो शब्द क्या था? कौन सी था? कि क्या तेरी कुड़माई हो गई, क्या तेरी सगाई हो गई। लाहना सिंह को सारी बातें जो है याद आता है, उसका दिल में चोट लगता है। पुप रे पुप, ठिनू, तो लगता होगा गजब, ठिनू। ठीक है ना, उसको जो बात याद आता है कि वह वही लड़की है जिसे बचपन में लाहना सिंह 12 वर्ष की उम्र में किस कौन सी करता था? उससे प्रेम करता था, एक तरफा प्रेम टूट के करता था, जिसका पता चलने पर कि उसका सगाई हो गया है, बाजार से घर तक जाने में जो है उसके साथ अनेकों घटनाएं घटती है। उसका न कहते हैं सबसे पहले तो दिल टूटने के गम में जो है पत्थर उठा के एक कुत्ता को मारता है, और दूसरा बार क्या करता है? दिल टूटने के गम में एक सब्जी वाले के ठेले में दूध गिरा देता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक लड़का को नाली में धकेल देता है, एक मजदूरा के दिन भर के कमाई को गिरा देता है। ठीक है, और एक लड़की जो नहा करके आ रही थी उससे जा करके धक्का लड़ जाता है, और अंधे की उपाधि प्राप्त करता है। उससे गलियाई होगी, उधियावना फुदियावना, ठीक है, समझे? तब जा कहीं घर जाता है, उसको ये सारी बातें जो याद आ जाता है, उसका दिल में चोट लगता है। तो लाहना सिंह से जो है सूबेदारानी एक बात बताती है, एक बात कहती है, और वह बात सुन करके लाहना सिंह की आंखों में आंसू आ जाता है। वो बात क्या था, ठीक है, आपको जो 5वां भाग में पता चलेगा। लेकिन क्या बात बोली थी कि लाहना सिंह के आंख से आंसू जब बाहर निकलता है, एक मर्द जो है रोता नहीं है, आंसू पूछते हुए निकला था बाहर। आखिर क्या बात था, ठीक है, जबकि फौजी था। ठीक है, आखिर जो है सूबेदारानी क्या बात बोली थी? किससे? लाहना सिंह से, कि वो जो है दुख भरे दर्द लेकर के घर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस बात को इस दूसरे का भाग में सस्पेंस रखता है, नहीं बताता है। जिस तरह फिल्म में देखते हैं ना, गुंडा को जो है हीरो क्या करता है? मार देता है। अब किस कारण से मारा था आपको पता कब चलता है? लास्ट में पता चलता है ना। हाँ। तो यो तो फिल्म के जैसा नहीं है आपका, लास्ट में पता चलेगा कि आखिर वो क्या बोली थी घरों को अंदर में बुला के, जो रोते हुए निकल रहा था, समझे? ठीक है, तो भाग 2 इतना पढ़ा कर कल छोड़े हुए थे, भाग 3 पढ़ा जाए। ठीक है, अब देखिए अब होता क्या है, गजब बात है, मैंने गजब की बात है ना। अगर जो है एक जिगरी दोस्त से हम जिससे प्रेम किए हैं, अगर उससे जो है हमारे दोस्त का शादी हो जाता है, अब मुलाकात हो, तो सोचो ना क्या बीतेगा ना। इसके ऊपर फिल्म, एगो नया फिल्म भी बना, देखिएगा लोग ना। इस कहानी के ऊपर सेम ऐसा ही कहानी के ऊपर जो है अब कई गो फिल्म भी बना चुका है लोग, भोजपुरी में, हिंदी में, जिसमें एक ही हीरोइन होती है और वे दोनों दोस्त जो फौज में होते हैं, एक प्रेम करता है तो पता चलता है वो शादी होता है, और इन दोनों पता नहीं होता है, ये दोनों दोस्त का पता नहीं होता है। जिस तरह से यहाँ पर थोड़े पता था, हेलो, यहाँ पर थोड़े पता था कि हाजरा सिंह को नहीं पता था
कि हम जिससे विवाह किए हैं वह सुभद्रानी जो है बचपन में उससे प्रेम करता था, इसको नहीं पता है, बस समझे, ठीक ना। अब देखिए होता क्या है, अब पता भी नहीं चलेगा, लास्ट तक पता नहीं चला, किसी को पा लेना ही प्रेम नहीं है, ठीक ना। उसके लिए अपना जान तक गंवा देना जो है प्यार होता है। वो नहीं कहते हैं कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है, महसूस करके देखो प्यार ऐसे होता है, समझे, उसे न प्यार कहते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ठीक ना। गजब बात है, ठीक ना, ठीक है, ठीक ना। अब भाग 3 बताएं जी, पढ़ा देना। हाँ चलिए ठीक है, तो ठीक ना। अब चलिए भाग 3 पढ़ लिया जाए, ठीक ना। अब देखिए इतनी बात हो जाती है, भाग 2 में इतनी घटनाएं घट जाती है, अगर ईमानदारी बताइए इससे पढ़ा दिया जाता है तो आपको जो है रटने की जरूरत पड़ेगी, दिमाग में कहानी फिट रहता है। जिस तरह फिल्म हम लोग देखते हैं, तो फिल्म देखते हैं तो देखिए कोई खड़ा हो ना जाए, बैठ 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 कौन खड़िया गई, बाप रे बाप, एगो दृश्य के चलते होकर जान मार दिया जाता है कि नहीं। देखे बचपन में हम लोग जाते थे देखने के लिए, तो आगवा बैठते थे लोग, खड़ा होते थे लोग पेशाब करने जाने के लिए, तो कौन खड़िया गई, बाप रे बाप, आँख मार दिया सका नहीं के। ये को दृश्य नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वैसे ही आपको पढ़ा दिया जाए फिल्म की तरह तो आप भूलिएगा का, फिल्म के अगर एगो दृश्य हम गलत बताए न, तब सब लोग आके कहिएगा ना सर जी ऐसे घटना हुआ था, हीरोइन ना मारा था, हीरोइनिया मरी थी, बाप रे बाप, ठीक है कि ना। ठीक है, तो चलिए भाग 3 पढ़ा रहे, ठीक है। अब जो है वे दोनों जो है लाहना सिंह सुभद्रानी की बात सुनते हुए बाहर निकलता है, और वे दोनों लाहना सिंह और हाजरा सिंह कहाँ चले जाते हैं, डिप्टी में चले जाते हैं, अपने फौज कैंप में चले जाते हैं। वहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध का मोर्चा चलता है, ठीक है, लड़ाई, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का युद्ध चल रहा होता है, ठीक है। वहाँ पर चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर जाने के बाद देखिए क्या होता है, खूब बढ़िया समझेंगे, ठीक है। आजकल के लड़का सब रहेगा न, तो कहेगा टुनू बड़ा हम जिससे प्यार के थे होकर शादी किया और मुआ ना। लेकिन देखिए आखिर उससे क्या करता है, जब जाता है हाजरा सिंह नु, पढ़ा दे नु, हाजरा सिंह जाता है, तो वहाँ पर जाने के बाद हाजरा सिंह की तबीयत बहुत जोर से खराब हो जाती है, इतनी जोर से खराब हो जाती है, उसका शरीर में बहुत ठंड आ जाता है, बुखार लग जाता है, कपकपी समा जाता है। देखिए ना यारी दोस्ती क्या होता है, हम आपको क्या कहते हैं, जिंदगी में एक दोस्त इतना खास जरूर बनाइए नु, कि जिस तरह डॉक्टर के लिखावट देख करके मेडिकल स्टोर वाला समझ जाता है कि क्या डॉक्टर साहब लिखे हैं, आपका चेहरा देख करके आपका दोस्त समझ ले कि आपका खुशी है कि दुख है, समझा यार। जिंदगी में एक खास दोस्त ऐसा जरूर बना कर रखिए, ठीक है। देखिए ना होता क्या है, लाहना सिंह और हाजरा सिंह जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डिप्टी में जाते हैं, कहाँ जाते हैं, डिप्टी में जाने के दौरान जो है हाजरा सिंह की तबीयत कुछ दिनों बाद खराब हो जाती है, उनका बुखार लग जाता है, शरीर में कपकपी आ जाती है। अब देखिए होता क्या है, किसका तबीयत खराब हो जाता है, हाजरा सिंह का, ठीक है। हाजरा सिंह का तबीयत खराब हो जाता है, शरीर में इस तरह की कपकपी होती है कि आप कह नहीं सकते हैं, ठीक है, कि उसका मतलब क्या कहा जाए, ठीक है, समझे। तब यहाँ पर देखिए होता क्या है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए तब जो है, ठीक है, 1 मिनट टाइम देंगे थोड़ा, कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब बताए ना, चलो भाग 3 देखिए यहाँ पर क्या होता है। जब लाहना सिंह और हाजरा सिंह कहाँ जाते हैं, दोनों फौज में जाते हैं। हाजरा सिंह और सुभद्रानी का एक बेटा है जिसका नाम है बोधा सिंह, इनके बेटा का नाम क्या है, बोधा सिंह, चुनू याद रख लीजिएगा, इनका नाम कौन सी था, बोधा सिंह, चुनू बोधा सिंह, ठीक। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, बोधा सिंह कौन था, तो हाजरा सिंह का बेटा था, हाँ बिल्कुल। सुभद्रानी और हाजरा सिंह का बेटा का नाम कौन सी था, बोधा सिंह, ठीक है। कौन सी नाम था, बोधा सिंह, याद रहेगा ना, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक नया पात्र जुड़ रहा है, आपको हर पात्र का नाम याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले कहानी में लाहना सिंह आते हैं जो बचपन से होते हैं, 12 वर्ष की उम्र से होते हैं। एक लड़की आती है जिसका उम्र 8 वर्ष होता है, उसके बाद यह लड़की गायब हो जाती है।
ठीक न। लेकिन हीरो गायब थोड़े होता है, फिल्म में हीरो गायब हो जाएगा तो फिल्म जमेगा मजे नहीं। हीरो मर जाए तो हीरोइनिया लड़ी, ठीक न, गजब बात है, ठीक न। तब देखिए क्या होता है, वो 12 वर्ष का लड़का बड़ा होने के बाद कौन सी में भर्ती होता है, फौज में, और जमदार बनता है, ठीक है। अब वहां से एक नया पात्र आता है, कौन, हाजरा सिंह। कौन आता है, हाजरा सिंह। हाजरा सिंह उसका दोस्त था। अब सुबेदारानी आती है जो हाजरा सिंह की क्या थी, पत्नी थी, और उस सुबेदारानी वही लड़की है जिसे बचपन में लाहना सिंह क्या करता था, प्रेम करता था, ठीक है। अब इतना पात्र लोग आगे, पात्र को याद करने की जरूरत है। आपसे पूछा जाए हाजरा सिंह कौन था, तो लाहना सिंह के दोस्त और सूबेदार था, ठीक है। और सुबेदारानी कौन थी, तो हाजरा सिंह की पत्नी थी, और वही लड़की थी जिसे लाहना सिंह बचपन में प्रेम करता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, बोधा सिंह कौन था, तो हाजरा सिंह और सुबेदारानी की एक बेटा था जो फौज में था। ये भी कौन सी में था, फौज में था, ठीक है। और वहीं पर था जहाँ पर ये लोग ड्यूटी कर रहे थे। कौन कौन, लाहना सिंह, हाजरा सिंह, ये लोग ड्यूटी कर रहे थे। उसी फौज में बोधा सिंह भी था, बोधा सिंह भी था, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जब लाहना सिंह और हाजरा सिंह जो है फौज में जाते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ दिनों बाद जो है बोधा सिंह की तबीयत बहुत जोरों से खराब हो जाती है, बहुत जोरों से खराब हो जाती है। अगर सच्ची बात कहा जाए तो इतनी जोरों से खराब हो जाती है कि उसका शरीर में कपकपी सा छा जाता है, बुखार लग जाता है जोर से, ठीक है। तब लाहना सिंह का तो देखिए इंसानियत, सच में सच्चा प्रेम किया था अपने प्रेमिका से वह लाहना सिंह, ठीक है। उसके बदले ड्यूटी कर रहा होता है। अपना ड्यूटी करने के बाद देखिए ड्यूटी बांटा जाता है, फौज में आप जाइएगा तो आपका ड्यूटी बांटा जाएगा कि आप 4 घंटा अपना ड्यूटी कर लीजिएगा, फिर आपका 4 घंटा ड्यूटी होगा, आपका 4 घंटा ड्यूटी होगा, आपका 4 घंटा ड्यूटी होगा, समझे, ठीक है। और इस तरह से जो बड़े अधिकारी होते हैं वह ड्यूटी लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। तो लाहना सिंह अपना ड्यूटी करने के बाद, ठीक है, किसका ड्यूटी करता है, बोधा सिंह का ड्यूटी कर रहा होता है। उसके बदले जो है 8-8 घंटा बंदूक लेकर के खंदक में जो है ड्यूटी करने का मतलब समझते हैं, दुश्मन जो अंदर नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एकदम आंख से नींद जो है त्याग देना पड़ता है। अगर एक हम आप लोग क्या कहते हैं, एक सैनिक हम लोग के देश के ऐसे हैं कि अगर उन लोग का ड्यूटी जम्मू कश्मीर में हो जाए ना, तो 4 घंटा का ड्यूटी है, तो 4 घंटा मच्छर भी अगर आंख से हिले ना, तो उन लोग को नजर आना चाहिए कि मच्छर हेलल। हाँ हंस रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो वही बात है। तो लाहना सिंह खड़े होकर के बर्फ में खड़ा होकर के किसके बदले ड्यूटी कर रहा होता है, बोधा सिंह के बदले ड्यूटी कर रहा होता है। सोचिए ना, अगर दूसरा कोई होता तो करता, कहता बड़ा उसका है, समझे, ठीक है। तब जो है उसके बदले ड्यूटी कर रहा होता है, ठीक है। और बोधा सिंह किसका पुत्र था, तो सुबेदारानी का पुत्र था, यानी कि हाजरा सिंह का पुत्र था, इसका दोस्त का पुत्र था, ठीक है। और देखिए लाहना सिंह की इंसानियत तो देखिए, अपना जो गर्म सूट पहना हुआ था, स्वेटर पहना हुआ था, उस स्वेटरवा उतार करके उसको दे देता है पहनने के लिए। बोधा सिंह पूछता है कि अगर आप हमें पहना दे रहे हैं तो आप क्या पहनिएगा, तो वो कहता है, लाहना सिंह कहता है कि मेरे लिए जो है गोरी मैम, देखिए ना झूठ बोलता है, कहता है मेरे लिए गोरी मैम ने जो है स्वेटर बुन कर भेजी है, उसको पहन लिए हैं, और पहनने के बाद मेरे शरीर में इतनी गर्माहट महसूस हो रही है कि उसके अलावा दूसरा कपड़ा हम अब पहन ही नहीं सकते हैं, ठीक है। और अपना गरम जो फौजी लोग का जो सूट होता है, गरम सूट, वो निकाल करके किसको पहना देता है, बोधा सिंह को पहना देता है, ठीक है। और इतने पर भी बोधा सिंह की कपकपी नहीं जाती है शरीर से, तो लाहना सिंह कंबल अपना ला करके उसको जो है ढक देता है। लाहना सिंह अपना कंबल भी ला करके उसको क्या करता है, ढक देता है, और उसके लिए गर्म पानी करके लाता है। क्या है, तो प्रेमिका का बेटा है जी, ठीक है। उसके लिए पानी गर्म करके लाता है और उससे पूछता है क्यों बोधा अब कैसी तबीयत है, तो वो कहता है कि थोड़ा प्यास लगी है, पानी पिला दीजिए।
वहाँ गर्म कटोरा जो है, जम्मू कश्मीर जहाँ पर ठंडी इलाका वहाँ पर डिप्टी करिएगा ना, बर्फ गिरेगा आपको। जो है हम लोग के यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहाँ पर तो जहाँ सोचिए ना माइनस में तापमान चला जाए 0 डिग्री में, जहाँ पर पानी भीगने पर बर्फ बन जाता होगा, वहाँ पर डिप्टी करनी कितनी मुश्किल होती होगी, है कि नहीं? सोचिए, ठीक है। तो पानी गर्म करके उसको जो है पिलाता है, ठीक है, फिर जो है उसका देखभाल करता है, उसकी ध्यान रखता है और उसके बदले डिप्टी करता है। कौन? लाहना सिंह। लाहना सिंह उसके बदले डिप्टी कर रहा होता है। किसके बदले? बोधा सिंह के बदले, ठीक है। तो यहाँ पर बोधा सिंह कौन पात्र है, उसका किरदार कैसा हुआ, आप समझ गए, ठीक है? कोई दिक्कत है? उसके बाद एक नए पात्र आते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है, ठीक है, लपटन साहब, ठीक है, लपटन साहब। अब लपटन साहब कौन सी है? तो लपटन साहब जो है सेना का एक उच्च अधिकारी है, ठीक है। लपटन साहब कौन सी है? तो सेना का एक उच्च अधिकारी, सेना का एक उच्च अधिकारी, ठीक है, उच्च अधिकारी। सेना के एक उच्च अधिकारी का नाम कौन सी है? लपटन साहब, ठीक है। यहाँ से एक नए पात्र आते हैं जिनका नाम कौन सी होता है? लपटन साहब। एक पात्र का रोल याद रखिए, आप कभी रटना नहीं पड़ेगा। हम आपको क्या कहें, आप 10वीं नहीं, आप इंटरमीडिएट में पढ़ाई कर रहे हैं, आपको रटने की नहीं, आपको समझने की जरूरत है। और इस तरह से पढ़ा दिया जाए तो कहीं से कोई क्वेश्चन आए, दिक्कत है क्या? ठीक है, ठीक है। तो भाग 3 जो है कुछ कहानी बचा हुआ है, इसको कल हम पूरा करेंगे, ठीक है। आज की क्लास इतना ही रखा जाए। ओके, डेट्स ऑल, ठीक है, चलिए, ठीक है, ठीक है। कुलवानी चले लगे।